तो आज है हमारा PYQ का पार्ट 2। कल हम लोग बनाए थे पार्ट 1 जो कि पेपर 3 का GS जो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में कल लगभग 4 क्वेश्चन हम लोग करवा चुके थे जो डायरेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये सबसे जो पेपर हमारा 4 है उस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो कल 4 क्वेश्चन करवाए थे। तो आज चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन करवा पाते हैं आज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ तक हो चुका था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 2017 का जो JPC हुआ था, मतलब ये 2017 वाला जो वैकेंसी था बैकलॉग वाला, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखिए। इंडिया एडप्टेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991 फोकसिंग ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म। ठीक है, ये जो है इनहेंस करता है इंडस्ट्री एफिशिएंसी, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटीग्रेट इंडिया विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें हमारा हो जाएगा पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया विटनेस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेज इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ऑनशिप पैटर्न्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेक्टरल कंपोजिशन। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड्स हम लोग पूछा गया ट्रेंड एंड पैटर्न। ट्रेंड्स देखिए, ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहला हो जाएगा हमारा ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। ठीक है, जिसमें ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सीलरेटेड पार्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस लिंक्ड इंडस्ट्रीज एंड IT हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ग्रोथ वैल्यू एडेड GVA फ्रॉम इंडस्ट्री इंक्रीज्ड विथ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 16 से 18% ऑफ GDP। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर देख लीजिए क्या क्या है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। ठीक है, बी में देखिए शिफ्ट इन ऑनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। पहला हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, तो इसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस डिक्लाइन, पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेंस होता है वो डिक्लाइन कर गया था, और प्राइवेट सेक्टर इमर्ज एज द मेन ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और प्राइवेट सेक्टर जो है इमर्ज करता है मेन ड्राइवर जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। तो FDI इनफ्लोज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन IT एंड इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, फिर टेलीकॉम पे, फिर कंज्यूमर गुड्स पे, फिर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs। ठीक है, सेलेक्टिव प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। सी में देख लीजिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रॉम हेवी इंडस्ट्री टू कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस। मतलब पहले फोकस किया जाता था, अर्लियर फोकस ऑन स्टील, सीमेंट एंड माइनिंग। ठीक है, वो शिफ्ट कर गया किसमें, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड FMCG। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा इमर्जेंस ऑफ नॉलेज इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंडस्ट्री, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक एंड टेलीकम्युनिकेशन बिकम ग्रोथ ड्राइवर्स। ठीक है, डी हमारा हो जाएगा रीजनल पैटर्न, जिसमें कंसंट्रेशन स्पेसिफिक स्टेट, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र हो गया, जिसमें मुंबई पुणे बेल्ट हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में चेन्नई ऑटो हब हो गया, कर्नाटका में बैंगलोर IT एंड बायोटेक हब हो गया, गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट हो गया। फिर स्लो ग्रोथ इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन, यानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन में स्लो ग्रोथ हुआ, जिसमें हमारे स्टेट हो जाएगा स्टेट लाइक झारखंड, बिहार और उड़ीसा। रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द मिनरल बेस्ड एंड हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, ई हमारा हो जाएगा ग्रोथ ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, MSMEs बिकेम मेजर कंट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड GDP, सपोर्टेड बाई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्लस्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। F हमारा हो जाएगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। उसमें देखिए पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रीज इम्प्रेस्ड modern production techniques, automation and IT integration, research and development in pharmaceuticals, biotechnology and electronics। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इंकरेज IT सर्विस को इंकरेज किया, टेक्सटाइल्स को इंकरेज किया, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स को इंकरेज किया। फिर इंडिया बिकेम ए ग्लोबल हब फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस, इंजीनियरिंग गुड्स एंड जेनरिक मेडिसिन। H हमारा हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ट्रेंड्स, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स स्किल इंटेंसिव सेक्टर, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल एंड जूट फेस्ड डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन एंड कंपटीशन। अब चैलेंजेस देखिए, चैलेंजेस इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला है रीजनल डिस्पैरिटीज, अनइक्वल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिटवीन डेवलप्ड एंड बैकवर्ड स्टेट, स्किल गैप था, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न है, जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिप्लीशन। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, जिसमें पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ये हो गया चैलेंजेज, और ये लास्ट हमारा हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में देख लीजिए, ये हमारा एक क्वेश्चन आज हो गया। फिर और आपको दिखाते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1991। 1991 में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया था उसके बारे में बताइए। और डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये डायरेक्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये सबसे टॉपिक रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ये फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। ये 1991 का क्वेश्चन आप लोग को पहला पार्ट में भी डिस्कस करवाए होंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से जो क्वेश्चन जो बनता है ऑलरेडी बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं पेपर 4 के लिए उसमें भी 1991 के बारे में क्वेश्चन बनाकर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये कंपोनेंट्स हो गया। फिर ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया, फिजिकल रिफॉर्म्स हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म हो गया, फिर प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, फिर अचीवमेंट्स हो गए। अचीवमेंट्स क्या क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुआ। फिर और चैलेंजेज एंड लिमिटेशंस देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंसंट्रेटेड इन डेवलप्ड स्टेट्स, फिर रैपिड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, और ये होगा कंक्लूजन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। और आपको दिखाते हैं तीसरा क्वेश्चन जो इंडस्ट्री से रिलेटेड। ये क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द फेवरेबल फैक्टर्स टू एस्टैब्लिश एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। आयरन और स्टील इंडस्ट्री हम लोग इंडिया में अगर इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो क्या उसका फेवरेबल फैक्टर्स होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। ये 2021 में जेपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज इट सप्लाइज एसेंशियल रॉ मटेरियल्स टू इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी सेक्टर। ठीक है, इट्स लोकेशन एंड ग्रोथ डिपेंड्स ऑन मल्टीपल ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, अब देखिए फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। फेवरेबल फैक्टर क्या क्या होगा, पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसमें हमारा आयरन हो जाएगा, आयरन ओर जो कि उड़ीसा से आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटका। ठीक है, ये 4 स्टेट हो जाएगा। फिर अब देखिए कोकिंग कोल जो कि झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अब लाइमस्टोन देखिए, फ्लक्स इन स्मेल्टिंग जो स्मेल्टिंग का काम आता है, ये पाया जाता है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में और राजस्थान में। ठीक है, ये सब सारा फेवरेबल फैक्टर है। फिर देखिए प्रॉक्सिमिटी टू एनर्जी सोर्स। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन इज एनर्जी इंटेंसिव। ठीक है, और इंडियाज कोलफील्ड इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा प्रोवाइड चीप एंड एबंडेंट एनर्जी। ठीक है, ये सस्ते में मिल जाते हैं इस स्टेट में। और हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया सपोर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे, पोर्ट्स एंड रोड नेटवर्क्स इज क्रूशियल। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए। और मेजर स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड नियर आयरन एंड कोल बेल्ट्स। ठीक है, बट ऑल्सो हैव एक्सेस टू पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। पोर्ट की जरूरत होता है, जिसमें एग्जांपल देख लीजिए राउरकेला एंड जमशेदपुर। हाउएवर अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल एंड हिली रीजन कैन हिंडर ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए डी हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट। ठीक है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बाय पब्लिक सेक्टर। एग्जांपल पब्लिक सेक्टर में देख लीजिए भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, एंड प्राइवेट सेक्टर जो टाटा स्टील हो जाएगा और जेएसडब्ल्यू स्टील हो जाएगा, जो प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मैनेजरियल एक्सपर्टीज। फिर डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे कि फेरो एलॉय, फाउंड्रीज, मशीन टूल्स, वो सपोर्ट करता है स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हमारा मार्केट अवेलेबिलिटी, जिसमें डोमेस्टिक डिमांड, स्टील इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन में स्टील रिक्वायर होता है, रेलवे में रिक्वायर होता है, ऑटोमोबाइल्स में, मशीनरीज में एंड डिफेंस में। ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन इंश्योर सस्टेन्ड डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, फिर ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट डिमांड होता है, उसमें एक्सपोर्ट में काम आता है। फिर देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सपोर्ट, गवर्नमेंट का पॉलिसी और सपोर्ट के बारे में देखिए। टैक्स इंसेंटिव्स, सब्सिडीज एंड प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर। ठीक है, उनको टैक्स इंसेंटिव मिलता है, सब्सिडीज मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, सपोर्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई इनफ्लोज। फिर ये देखिए स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी। ठीक है, रीजन लाइक झारखंड एंड ओडिशा हैव एक्सपीरियंस वर्कफोर्स इन माइनिंग एंड मेटलर्जी। ठीक है, ये 2 स्टेट में एक्सपीरियंस वर्कफोर्स मिलता है माइनिंग और मेटलर्जी के लिए। ठीक है, और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख लीजिए हमारा आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, और मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट वो प्रोवाइड करता है हम लोग को स्किल्ड मैन पावर। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख लीजिए, प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स लाइक पारादीप, हल्दिया एंड विशाखापट्टनम फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टील प्रोडक्शन। लोकेशन नियर मिनरल बेल्ट्स इंश्योर्स कॉस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल सप्लाई। ठीक है,
अब क्रिटिकली इवेल्यूशन ऑफ फेवरेबल फैक्टर देख लीजिए, जो रॉ मटेरियल हो गया उसका फेवरेबल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, फिर उसका चैलेंजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये दिया गया है। ये सब सारा डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। ये देखिए 2 क्वेश्चन हो गया और आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन तीसरा हमारा, डिफाइन लेबर लेजिस्लेशन एंड डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। ये सीडीपीओ में पूछा जा चुका है, जो कि इंडस्ट्रीज और लेबर लॉ से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो ये डेफिनेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन हो गया, ये काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन और काइंड ऑफ लेबर लेजिस्लेशन हो गया, कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये सब देख लीजिए। फिर इसमें लेजिस्लेशन रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर, ये 3 चीज़ के लिए क्या लेजिस्लेशन है उसके बारे में दिया गया है। फिर लेजिस्लेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या लेजिस्लेशन होता है उसके बारे में देखिए। फिर सोशल सिक्योरिटी में, फिर लेजिस्लेशन फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्कर, ये लेजिस्लेशन हो गया प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये हो गया टोटल हमारा समरी, ठीक है, जो कि कैटेगरी दिया है, उसका पर्पस दिया है और उसका एग्जाम्पल दिया है। फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये सीडीपीओ में पूछा जा चुका है 2024 पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। और फिर आपको दिखाते हैं, इवेल्युएट एनी 3 स्पेसिफिक लेबर लॉ प्रोविजंस रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 विथ रेस्पेक्ट टू सेफ्टी एंड वेलफेयर। ये सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर में पेपर 4 में देखिएगा, जो पार्ट हमारा 2 है पेपर 4 का, इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ, उसमें एक टॉपिक दिया गया हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है, वो टॉपिक है। और वो टॉपिक से देखिए सीडीपीओ में क्या था क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर इंट्रोडक्शन देखिए, इसका इंट्रोडक्शन बना दिया इतना में। फिर 3 स्पेसिफिक प्रोविजंस रिलेटेड टू सेफ्टी एंड वेलफेयर, ठीक है, सेफ्टी एंड वेलफेयर के बारे में बताया गया है। फिर वेलफेयर मेजर बताया गया है। फिर देखिए इसका प्रोविजंस, उसका इवेल्यूएशन और हेल्थ मेजर, ठीक है। फिर ओवरऑल असेसमेंट देख लीजिए, ये हो गया ओवरऑल असेसमेंट, ये सब सारा। फिर ये लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। ये डायरेक्ट देखिए फैक्ट्री एक्ट हमारा टॉपिक दिया है 1948 का, उससे क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सब हेल्प करेगा हम लोग को। फिर ये देखिए एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये भी सीडीपीओ में पूछा जा चुका है, ठीक है। लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मिनिमम वेजेस जो होना चाहिए वो उसका जो 1948 का जो एक्ट है उसके बारे में बताइए। तो ये सब देखिए, सब सारा इंट्रोडक्शन हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर इधर हमारा स्कोप हो गया, उसका क्या क्या स्कोप है, स्कोप के बाद की फीचर्स देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। और आपको दिखाते हैं लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रेजेंट ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है। एम्प्लॉइज़ का जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 का, उसके बारे में बताइए। और सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या आप मेजर्स मतलब सजेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। ये भी सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद देखिए आप हमारा वीकनेस और लिमिटेशन इसका यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्या क्या सजेशन हम लोग दे सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में देखिए ये दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए ये सब सारा सजेशन है, और ये लास्ट में हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन, ये सब सारा जीएस जो है हमारा जीपीएससी में वो सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डायरेक्टली हम लोग से रिलेटेड है पेपर 4 से भी, ठीक है। दोनों में हम लोग को हेल्प करेगा, जीएस में भी हेल्प करेगा, और हमारा पेपर 4 जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ जो है हमारा, उस पर भी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट को बताइए और उसका स्कोप को बताइए, ये सीडीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसका कंसेप्ट देख लीजिए, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव है, पॉइंट वाइज, सारा पॉइंट वाइज दिया गया है। फिर उसका देखिए कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, उसको देख लीजिए। फिर स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन देख लीजिए, ठीक है, ये सब स्कोप है। फिर देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है और लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए। फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है सारा देखिए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो देख लीजिए। फिर कंक्लूजन देख लीजिए, ठीक है। और ये हमारा एक क्विक समरी नोट्स है रिवीजन के लिए, ठीक है। ये सब सारा शॉर्ट्स में दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, अब आपको दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, डिफाइन ट्रेड यूनियन, ठीक है।
इंडस्ट्रीज और लेबर लॉ में देखिएगा तो उसमें उसके अंदर में ट्रेड यूनियन आता है। ऐसे तो हमारा टॉपिक दिया नहीं गया है, बट आप रिलेट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट पूछा गया है ट्रेड यूनियन के बारे में बताइए और उसका ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब कीजिए और उसके मेथड क्या क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के, उसको बताइए। ABCD में पूछा गया। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले उसको डिफाइन कर दीजिए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, फिर उसका मेथड बता दीजिए। ठीक है, तो ये डिफिनेशन इतना हो गया, फिर ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव और ये मेथड लिख दिया गया है, ये सब सारा सब मेथड है, मेथड हो गया। और ये डायरेक्ट एक्शन मेथड हो गया। फिर रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, ट्रेड यूनियन का क्या रोल होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, उसके बारे में देखिए। और ट्रेड यूनियन क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इंडिया में, उसको देख लीजिए, इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये सब यहाँ लिख दिया, लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, ये समरी हो गया, शॉर्ट समरी समझने के लिए। ये क्वेश्चन आपको दिखा दिए। फिर और ये देखिए हमारा पेपर 4 में जो इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ का जो टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोग को 15 टॉपिक था। ठीक है, 15 टॉपिक में एक टॉपिक आप देखिएगा जिसमें लिखा हुआ था हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, हमारा इसको देखिएगा तो छठा टॉपिक था, पांचवा टॉपिक था। ठीक है, पांचवा टॉपिक हम लोग को दिया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में बताइए और अलॉन्ग विथ सब्सिक्वेंट रूल्स उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन देखिए CDP में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक्सप्लेन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन बोर्ड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। डायरेक्ट क्वेश्चन है उस टॉपिक से। तो उस टॉपिक से देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ये सब इंट्रोडक्शन हो गया, उसका लीगल प्रोविजंस हो गया, उसका कंपोजिशंस हो गया, कंपोजिशंस ऑफ कंसिलिएशन बोर्ड हो गया। ठीक है, और उसका यहाँ पे फंक्शन एंड ड्यूटीज हो गया, वो एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट वाइज। ठीक है, और ये देखें ये सब कर दिए। फिर हमारा देख लीजिए पावर ऑफ कंसिलिएशन बोर्ड, क्या क्या पावर होता है उसके बारे में देख लीजिए, सारा बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया है। डायरेक्ट टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबको लग रहा होगा कि ये नया नया है, ये अचानक ऐसा नया टॉपिक दे दिया। टोटल 15 टॉपिक, कैसे इसको किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। सबको लग रहा है ये काफ़ी नया है, नया नहीं है, ये ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, तो मेरा मेन एम यही है आप लोगों को समझाना कि ये ऑलरेडी पूछा गया है हम लोग को JPSC में। ठीक है, और वही सारा जो GS में हम लोग जो कवर किए हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक JPSC में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सारे सब्जेक्ट्स से, उसको सारा हम लोग इसमें सारा बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, और समय डिस्क्राइब भी कर दिए हैं कि ये कब कब पूछा गया है। ठीक है, ताकि समझ में आए कि ये ऑलरेडी जो है, जो हमारा आपको लग रहा होगा पेपर 4 काफ़ी नया हो जा रहा है हम लोग के लिए, नया नहीं है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये आपको दिखा दिए। और जो हम लोग नोट्स बनाए ये तो पूरा GS का नोट्स है। ठीक है, GS में इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा भी साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, तो पेपर 4 का टोटल 15 टॉपिक से हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में। यानी टोटल 150 क्वेश्चन पेपर 4 के लिए हम कवर किए हैं आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में। और GS का भी हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा बना चुके हैं। ठीक है, वो भी कब कब पूछा गया है सारा डिटेल देकर आप लोग देख लीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको फिलहाल के लिए तो इतना ही। ठीक है, आप लोग को अभी तक जो पेपर 4 का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है सारा अभी तक हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए ये सब बढ़िया से क्वेश्चन, और उसके बाद सोचिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा पूछ सकता है। तो मेरा मेन एम यही था आप लोग को समझाना। तो हम लोग पेपर 4 का सारा डिस्कस इसमें आप लोग को कर दिए हैं, और जो हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम बनाए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक।